पांडुरंग की प्रिय द्वारका माई शिरडी के फकीर को अपनी माता मानने वाले, उनके चरणों में जिंदगी बिताने वाले, हे बेटा बेटियों, मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ और सबको ओम साईं राम कहता हूँ। परम भाग्यशाली हो आप लोग जो शिरडी दर्शन की यात्रा पर निकले हो और क्रमशः आप दर्शन कर रहे हो। सबसे पहले आपने खंडोबा मंदिर को जाना, उसके रहस्य को जाना। उसके बाद आपने लक्ष्मण मामा के यहाँ पांडुरंग कैसे चमत्कारिक ढंग से आए उसको जाना। शिरडी माजे पंढरपुर आरती को जाना। इसके बाद आप द्वारका माई में आए, उस द्वारका माई के प्रवेश द्वार को आपने समझा और द्वारका माई के सभा मंडप में समस्त वस्तुओं को जाना और उनके रहस्य को जाना। इसके बाद आपने 3 सीढ़ियों का भी मतलब जान लिया, जो ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व और शिव तत्व से बनी हुई है, जो आपका सृजन करती है, जो आपका पालन करती है और जो आपके प्राणों की रक्षा करती है। उसके रहस्य को बताया। उसको प्रणिपात करने के लिए आपसे कथा में कहा गया है। जो उसको प्रणिपात करता है आजीवन संकटों से मुक्ति पाता है, आदि व्याधों से मुक्ति पाता है। इसके बाद आप धूनी के पास गए हो। बाबा ने धूनी इसीलिए जलाई थी कि ये संसार सब धूनी के रूप में जल रहा है और जो श्री हरि की शरण लेता है उसे सच्चे आत्मज्ञानी सद्गुरु मिलते हैं, जो उसके हृदय में प्रकाश डालते हैं और उसके समस्त के वेदना, कष्ट आदि व्याधि और समस्त संकट मानसिक जितने भी है वो सब उसकी धूनी में वह जलाता है और उसे पाप मुक्त करता है। पिछले जन्म के कर्मों और दुर्भाग्यों को भी वो अपनी धूनी में जलाते हैं। तो वो धूनी का महत्व मैंने आपको बताया। इसके बाद हे बेटा बेटियों, यह जानना बहुत जरूरी है कि बाबा ने उस मस्जिद को ही अपने हृदय के फलक पर क्यों रखा। आप जानते हो बाबा यहाँ कैसे आए। बहुत शार्ट संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ। जब बाबा 5 साल के 6 साल के लगते थे, जब उनके गुरु ने शक्ति देकर देह त्याग दिया और गुरु के जिस ईंट से प्राण गए थे उस ईंट को लेकर उस बालक ने गुरु स्थान, जिसे नीम का पेड़ कहते हैं, जहाँ नीम का पेड़ है और गुरु की चरण पादुकाएं हैं, वहाँ 12 वर्ष तप किया और अपने गुरु से प्रेम किया। 17 वर्ष में वो बाहर आया और बाहर आने के बाद शिरडी में दर्शन भी दिया लोगों को और 3 साल के लिए अंतर ध्यान हो गया। फिर इसके बाद चांद पाटिल के भतीजे की बारात में वो खंडोबा मंदिर में आए और इस द्वारका माई को उन्होंने अपनी कर्म स्थली बनाया, पुण्य स्थली बनाया, धर्म स्थली बनाया, वैकुंठ स्थली बनाया। क्यों बनाया, इसका रहस्य आपको जानना जरूरी है। हे बेटा बेटियों, आप यह जानना चाहोगे कि बाबा और जगह पे भी तो रह सकते थे, लेकिन इसी मस्जिद को उन्होंने क्यों अपना, इस मस्जिद से, इस खंडर मस्जिद से प्रेम क्यों किया। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था, किसी महान व्यक्ति ने अपनी आत्मकथा के साथ लिख दिया था बाबा के अनुभव के साथ। मुझे याद नहीं है लेकिन है सत्य बात। एक हिंदू महिला थी, बहुत गरीबी थी वहाँ पर महाराष्ट्र में शिरडी में। घास फूस के मकान थे, टपरे टाइप के मकान थे, पानी का नामो निशान नहीं था। वो अवर्षा के कारण भूखमरी रहती थी। लोग मजदूरी करते थे और जीवन यापन करते थे और ईश्वर की आराधना करते थे। जब तकलीफ में आदमी रहता है तो आर्तनाद से श्री हरि को पुकारता है और श्री हरि कृपा करते हैं तो एक धार्मिक स्थल बनवा देते हैं वहाँ पर, किसी भी
आत्मज्ञानी या अपना अवतार लेकर आ जाते हैं किसी भी रूप में, और वो है साईनाथ महाराज। एक फकीर के रूप में आए थे वो। उन्होंने इस द्वारका माई को क्यों चुना, इस मस्जिद को क्यों चुना? एक हिंदू महिला जिसने अपनी समस्त पूंजी को मुस्लिम वर्ग के लिए इबादत करने के लिए, एक मस्जिद नहीं थी, उसने अपनी पूंजी लगाकर और स्वयं श्रम कर, उसकी भावना देखिए कितनी पवित्र भावना, दूसरे धर्म के लिए, इबादत के लिए अपनी पूंजी लगा रही और खुद ने मेहनत करके एक छोटी सी मस्जिद वहाँ तैयार की, जहाँ बाबा बैठते हैं 3 सीढ़ियों के बाद, जहाँ धूनी जल रही है, जो सभा मंडप के ऊपर है, और दक्षिण मुखी बैठे बाबा लकड़ी के कटौते पे हाथ रख के। तो वो वहाँ इसीलिए आए कि एक हिंदू महिला के अंदर कितनी पवित्र करना, कितना निर्मल मन है उसके अंदर कितनी बड़ी इंसानियत है कि दूसरे धर्म के लिए अपना पैसा लगाकर उनका इबादत का नवाज अदा करने के लिए एक जगह बना दी, एक छोटी सी छाया बना दी। पर जब इन लोगों के पास पैसा हो जाते हैं बाद में, तो वो उस जगह को छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद एक नई मस्जिद बना लेते हैं और उस मस्जिद को छोड़ देते हैं। हे बेटा बेटियों, जिस जगह पर एक बार इबादत हो जाती है, जिस जगह पर प्रभु की आराधना की जाती है, वहाँ पर ईश्वर का वास रहता है। उसकी पंचकोशी में भी तकलीफें नहीं प्रवेश करती। तो साईनाथ महाराज ने एक हिंदू महिला की हृदय की भावना को देखकर उसको अपनी कर्मस्थली बनाया। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।